होठों पर ये लगाकर सिर्फ नाम बोल देना है। उसके बाद तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में एक अलग क्रांति आएगी। तुम जो चाहते थे रिश्ते में वैसा परिवर्तन आएगा, तुम्हारा कब्जा होगा। जिस प्रकार से किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होता है, वैसे ही अब तुम्हारे प्यार पर तुम्हारा अधिकार होगा। नाम स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। पूरा विश्लेषण जानिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बहुत बड़ा बनाया जाता है। यहाँ शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी होने में समस्या हो, मनचाहे विवाह की इच्छा हो, प्यार में, रिलेशनशिप में कहीं भी दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी एकमात्र सॉल्यूशन है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है और ये सब निरंतर जारी है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब बढ़ रही है। इतनी बड़ी संख्या में शायद इसलिए लाभान्वित कर पाते हैं या हो पाते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उन बड़े बड़े ग्रंथों का वेद वेदांग की बातें होती हैं और सरल तरीके से, भाषा, तरीका, ढंग इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले, और बातें बाबा आदम के जमाने की। तो दोनों का जो ये सम्मिश्रण है, जोश में होश का सम्मिश्रण जो है यहाँ पर, वो विश्व में कहीं पर नहीं। इसलिए शायद यहाँ लोग ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि भाई आज का उपाय, सॉल्यूशन बहुत सरल है। होठों पर ये चीज लगाकर बस आपको नाम बोल देना है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हर एक मंत्र की अपनी एक विधा है, अपना तरीका है। जैसे जब आप कोई रेडियो बजाते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैच करना होता है। कोई 92 पॉइंट है, कोई 99 पॉइंट है, कोई 93 कुछ है, कोई 96 पॉइंट कुछ है। हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, यानी जमीन से उस ट्रांसमिशन का जो साइज है, ऊपर नीचे का एड्रेस है, जो लोकेशन है, जो दूरी है, उसको शायद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही कोई मैच करता है, वो स्टेशन बजने लग जाता है। ऐसे ही हर वेद का, पुराण का, गाने का, बोलने का तरीका तक अलग है। वैसे ही हर पूजा का, हर मंत्र का बोलने का ढंग से लेकर के करने के तरीके तक में सब में अंतर है। कुछ मंत्र रुद्राक्ष के माले पे किए जाते हैं, कुछ चंदन पे, कुछ तुलसी पे, और कुछ करमाला पे किए जाते हैं। करमाला हाथों की कोनों पे गिनते हुए। कुछ लाल आसन पे बैठ के, कुछ पीले आसन पे बैठ के, कोई सफेद आसन पे बैठ के, कोई काले आसन पे बैठ के, मतलब हर एक चीज की विधा अलग है। कौन सा पुष्प चढ़ेगा, क्या सामग्री चढ़ेगी, पूजा जो है ना वो हठ ही होती है। बड़े स्तर पर पूजा अनुष्ठान करना आपके लिए सहज नहीं है। इसलिए वो इतना सरल तरीके का उपाय मैं आपको लेके आता हूं कि आप बहुत आसानी से कर सकें। आज मैं वही तो कह रहा हूं, होठों पर ये चीज लगाकर ये नाम बोल देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम चाहते हो। सामग्री क्या चाहिए? कहते हैं कि पान में 9 ग्रहों के 9 ग्रह होते हैं पूरे के पूरे। उसमें जो सुपारी डाली जाती, लौंग, इलायची, कत्था, चूना, सब किसी न किसी ग्रह की धक्का धान्य है, और वो पूरी की पूरी 9 ग्रहों की सामग्री पान में लगती है। इसलिए राजा लोग, बड़े लोग पहले भोजन करने के बाद पान खाते थे। देखो, इसको विषम में अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप राजा खाते थे मतलब ये नहीं कि आप सुबह शाम तक 500 पानी खा रहे हैं, शुरू करते। वो एक आध बार कभी खाते थे, परमानेंट नहीं सुबह से शाम तक खाया जाता। हर एक चीज का अपना एक मतलब है। आज जो होठों में लगाने की मैं क्या बात कह रहा हूँ, होठ जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे जो लिप्स हैं, मैंने बहुत बार अपने लेखों में, अपने आर्टिकल्स में अलग अलग अंग प्रत्यंगों के बारे में भी ज्योतिष की है। किस अंग पर तिल हो तो क्या कहता है, तुम्हारे सार्वजनिक अंग और पर्सनल अंगों के आधार पर भी हमने बहुत कुछ बताया है। यहाँ तक कि जो आप अंतर्वस्त्र पहनते हो उसके आधार पर भी बहुत कुछ भविष्य आपका निर्धारित होता है। होठों के आकार का, विकार का, उनके शेप का, उनके 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 दर्शन का, उनके कलर का, बहुत सारी चीजों को देख करके आपके प्यार के बारे में,
आंकलन किया जा सकता है। आपके प्रेम ग्रहों के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपका वैवाहिक जीवन के बारे में आपके लिप्स से ज्यादा दुनिया में किसी भी चीज से नहीं पता किया जा सकता। सबसे बढ़िया माध्यम है आपका लिप्स। जिन लोगों के होंठ बहुत फटते हो, जिन लोगों के होंठ बहुत खराब रहते हो, जिन लोगों के होंठ बिल्कुल अच्छे नहीं है, जिनका कलर ठीक नहीं है, शेप ठीक नहीं है, अधिकतर देखा गया है उन लोगों के जीवन में प्यार का बहुत अभाव रहता है। होठों में दाग है, होठों पे तिल है, तो ऐसा क्या होता है? प्यार मांगना पड़ता है यहां वहां से, यानी आप कहीं ना कहीं चारित्रिक तौर पर बहुत विषम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन है होठों को लेकर के जो पूरा का पूरा इर्द गिर्द आपके व्यवहार और आपके प्यार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि होठों में ये चीज लगा करके अगर आपने ये मंत्र बोला, ये शब्द बोला, तो डेफिनेटली तुम्हारा प्यार भागता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बिल्कुल अधीर हो जाएगा। वो पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरा नियम सब बता रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं आपके बीच का। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरी पूजा हो गई और पूजा जैसे हो गई वैसे अच्छे से बात करने लगे। आज मुझे इतने महीनों के बाद में आज वो मुझे मिले, बहुत खुश थे, बात किए अच्छे से। मैं भी बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। मैं बहुत प्यार करती, ऐसा मोड़ आया कि वो मुझसे दूर जाने लगी लाइफ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन एक दिन अचानक मैंने आपका वीडियो देखा और अचानक मेरे मन में आ गया कि मैं आपसे बात करूँ और आपके यहाँ संपर्क करूँ। मैंने किया, जैसे मुझे पता चला कि मेरे हो जाएगा, ये आपने बोला, तभी मुझे एकदम अच्छा लगा कि हो जाएगा करके। इसके लिए मैंने आपके यहाँ पूजा कराई, सफल हो गए। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद गुरुजी आप मेरे ऊपर रहे रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आपको बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अब मैं बात कर रहा हूँ कि होठों में ये चीज लगाकर, ये शब्द बोलने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। होठों में ये चीज लगाकर ये मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आपका प्यार खींचा हुआ आएगा, उसके ऊपर आपका आधिपत्य होगा, आपका अधिकार होगा, आपका रूल होगा, आप रूल करोगे इस रिश्ते को और जो तुम चाहोगे वैसे ही चीजें चलने लग जाएगी। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, उसको समझने की कोशिश करिए कि आपको सादा पान लगाया मंगवा लेना है। सादे पान में आपको थोड़ी सी केसर और ऐड ऑन कर देनी है अपनी तरफ से। जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन ये उपाय कोशिश करिएगा सायंकाल में करें और आप सुबह ही दिया जलाकर रखें। उस दिए से थोड़ा सा एक चम्मच से 2 बूंद घी लेकर के अपने बाएं हाथ में रखिए और रिंग फिंगर से अपने दोनों कानों को थोड़ा सा अच्छे से स्पर्श करिए और उसके बाद उस घी को उंगली में लीजिए और होठों में बाहर की तरफ पूरा लगा दीजिए। तत्पश्चात जो आपने पान लिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा देवी माँ के पास रख दीजिए किसी बर्तन में और बाकी आप स्वयं खा लीजिए। अब आपको खा लीजिए मतलब बिल्कुल दाल चावल की तरह मत खाइएगा, उसको मुंह में दबा के रखिएगा और चबाते जाइएगा। कोशिश करिए कि उसका रस, उसका स्वाद, उसका कलर, उसके फ्रेग्रेंस सब तुम्हारे मुंह में आए और तुम्हारे होठों तक उसको अवसर मिले पहुंचने का। इसको मुंह में रखे रखे ही लाल आसन पर बैठकर देवी जी के सामने वही दिया जब सुबह आपने जलाया उसे जलते रहने देना है और उनके सामने जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं वो आपको कहना है। आपको सबसे पहले इक ध्रिक, क्या बोलना है, इक ध्रिक और अपने पार्टनर का नाम, इक ध्रिक अपने पार्टनर का नाम, इक ध्रिक अपने पार्टनर का नाम, ऐसा मिनिमम 27 बार करना है, मैक्सिमम 108 बार करना है। उसके बाद आसन पलटकर जल डाल के प्रणाम करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ वहां से उठिएगा। जब आप उठ रहे हो तो वो चढ़ा हुआ पान फिर से आपको खा लेना है और सहन कर जाना है। ऐसा मान लेना है वो दोबारा वाला पान खाने के बाद कि आपका काम सब हो गया है। बहुत बड़ी संभावना है कुछ ही पलों में एक अलग सी शक्ति बने और आपका काम तत्काल हो जाए। पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। जितना ज्यादा श्रद्धा विश्वास से करेंगे गुरु पर जितनी ज्यादा आपकी निष्ठा होगी उतनी आपका काम होगा। तो मुस्कुराइए, थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करिए, श्रृंगारित हो जाइए, सुंदर बनिए, मुस्कुराइए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। रोना नहीं है तुम्हें, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग से बचने की कोशिश करिए और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को ईमानदार, बेहतर और मूल्यवान बनाइए। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है।
मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, इसका उसका सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। समस्त भक्तजनों की स्नेह पुकार और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर दिनांक 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक श्री शिव महापुराण कथा दिव्य ज्ञानी शिव भक्त परम पूज्य आचार्य सतीश जी सदगुरु जी महाराज के श्री मुख से सुनिए। स्थान चमेली देवी बारात घर, अनूप शहर बाईपास, जहांगीराबाद, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल पर देखें दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा में यजमान, कलश यात्रा, भक्तिमय कथा का आयोजन करवाने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 6391292929 8917020202। विख्यात शिव महापुराण कथावाचक सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।